आइए चैप्टर 7 में एग्जाम्पल 9 सॉल्व करते हैं। पहले इस एग्जाम्पल को समझते हैं। 0.5 माइनस 6 और -1 -4 को ज्वाइन कराने वाली लाइन सेगमेंट को y एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करती है, और हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स भी निकालने हैं। आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। हमने x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ किया है। x एक्सिस के साइड सारे टर्म पॉजिटिव होते हैं, x डैश के साइड सारे टर्म नेगेटिव होते हैं। इसी तरह y एक्सिस के साइड सारे टर्म पॉजिटिव होते हैं और y डैश एक्सिस के साइड सारे टर्म नेगेटिव होते हैं। यानी कह सकते हैं हम y एक्सिस में ओरिजिन से नीचे सारे टर्म नेगेटिव होते हैं, x एक्सिस में ओरिजिन से लेफ्ट साइड सारे टर्म नेगेटिव होते हैं। अब हमें जो पॉइंट दिए हुए हैं 5 माइनस 6, वो पॉइंट आएगा, x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू -6 है। यहां वो पॉइंट आएगा 5 -6। और दूसरा पॉइंट जो दिया हुआ है -1 -4, यानी x -1 है और y -4 है। x -1 यहां है और y -4। दूसरा पॉइंट यहां आएगा -1 -4। और इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन करा रही है, आप देख सकते हैं कि y एक्सिस उसे डिवाइड कर रहा है। हम मान लेते हैं कि ये डिवीजन पॉइंट P है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट y एक्सिस पर हमेशा 0 होता है और दूसरे कोऑर्डिनेट को हम y मान लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें रेशियो भी बताना है और पॉइंट 0y की वैल्यू भी निकालनी है, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की वैल्यू भी निकालनी है। मान लेते हैं हम कि m1 और m2 रेशियो में y एक्सिस इस लाइन को डिवाइड कर रहा है। P पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमने 0y इसलिए लिखा है कि y एक्सिस पर x की कोई भी वैल्यू 0 होती है और x एक्सिस पर y की कोई भी वैल्यू 0 होती है। अभी हम y एक्सिस पर निकाल रहे हैं, तो y एक्सिस पर x की वैल्यू इस जगह पे 0 होगी, इसलिए P पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमने 0y लिखा है। हमें एक कोऑर्डिनेट पता चल चुका है 0, दूसरा कोऑर्डिनेट हमें पता करना है y का, और m1 और m2 की वैल्यू पता करनी है। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेट द रेशियो इज m1 अपॉन m2, देन बाय सेक्शन फॉर्मूला होता है x कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और y कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए जो सेक्शन फॉर्मूला है वो है m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए फॉर्मूले हैं, जहां पे x पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का x कोऑर्डिनेट है और y पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का y कोऑर्डिनेट है। अब हमें अपने इस फॉर्मूले में x1 x2 y1 y2 की वैल्यू पुट करनी है। Here x1 इज इक्वल टू, हमारे पास जो पॉइंट दिए हुए थे वो है 5 -6 और दूसरा पॉइंट जो है -1 -4। x1 5 है, y1 -6 है, x2 -1 है और y2 -4 है। तो x1 यहाँ 5 है और x2 -1 है। हम जानते कि x कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का 0 है, क्योंकि y एक्सिस डिवाइड कर रही है, तो इस पॉइंट पे x कोऑर्डिनेट 0 है। तो 0 इज इक्वल टू m1 इंटू x2 -1 प्लस m2 इंटू x1 5 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 को अदर साइड भेजने पे ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। दैट इज 0 इज इक्वल टू -m1 प्लस 5m2, दैट इज m1 इज इक्वल टू 5m2। इससे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब हमें y कोऑर्डिनेट निकालना है। y कोऑर्डिनेट y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। यहाँ y1 जो है वो -6 है और y2 -4 है, तो y इज इक्वल टू होगा m1 इंटू
y2 यानी -4 प्लस m2 इंटू -6 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो y इज इक्वल टू -4m1 -6m2 अपॉन m1 प्लस m2। इक्वेशन 1 में हमने m1 की वैल्यू 5m2 के इक्वल निकाली है, यानी m1 के जगह हम 5m2 वैल्यू पुट कर सकते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन अबव वैल्यू। इस वैल्यू में हम इक्वेशन 1 की वैल्यू पुट करेंगे, तो y इज इक्वल टू होगा -4 m1 की जगह हम 5m2 पुट कर रहे हैं, तो 5m2 -6m2 डिवाइडेड बाय m1 की जगह 5m2 पुट कर रहे हैं हम, तो 5m2 प्लस m2। फ्रॉम इक्वेशन 1 m1 इज इक्वल टू 5m2। इक्वेशन 1 में m1 5m2 के इक्वल था, तो y इज इक्वल टू -20m2 -6m2 डिवाइडेड बाय 6m2 इज इक्वल टू -26m2 डिवाइडेड बाय 6m2। m2 कैंसिल, 2 से 13 टाइम्स में और 6 3 टाइम्स में इज इक्वल टू -13/3। y इज इक्वल टू -13/3। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज, x कोऑर्डिनेट तो पहले से 0 था और y कोऑर्डिनेट हमने -13/3 निकाला, तो कोऑर्डिनेट्स हैं 0 एंड -13/3। अब हमें रेशियो फाइंड करनी है m1 अपॉन m2 की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में m1 इज इक्वल टू 5m2 था, दैट इज m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 5/1। m2 को हम अदर साइड ले आए तो ये m1 को डिवाइड करेगा, तो m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 5/1। देयरफॉर y एक्सिस डिवाइड द given line segment in the ratio 5:1। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स जो आए हैं वो है 0 और -13/3, और y एक्सिस जो लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रही है वो रेशियो है 5:1।